हाँ सर, अपना पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम डॉक्टर वीके पांडे है। मैं आस्था होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर सिगरा वाराणसी से हूँ। डॉक्टर साहब, अधिकतर इस समय नौजवानों में एक चीज कॉमन देखने को आ रही है, हार्ट अटैक। आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले बहुत से केसेस आपके सामने आए होंगे। ये क्या, क्यों हो रहा है और इसका कारण क्या है? इसे कैसे बचा जाए? ठीक है, एक्चुअली आज ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है और एक ज्वलंत मुद्दा है जिसको आपने उठाया है। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आजकल हमारे नौजवानों में, युवाओं में हार्ट की समस्याएं आए दिन हमें कहीं न कहीं सुनने और देखने को मिलती है। हार्ट की समस्या का मूल कारण जो नौजवानों में है, उसके पीछे कई कारण हैं। उन विषयों पे हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आज हमारे युवाओं का जो जीवन शैली है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। उनका आहार, उनका व्यवहार, उनका खाना पीना सब कुछ सामान्य से बिल्कुल अलग हटके वो आज फास्ट फूड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जंक फूड ज़्यादा लेते हैं। उनके खाने का कोई नियत समय नहीं है। वो वेजिटेबल्स नहीं लेते हैं, फ्रूट्स नहीं लेते हैं और उसके बाद वो समय से सोते नहीं हैं। उसके बाद धूम्रपान की चीज़ें ज़्यादा उनको देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही वो आज बहुत प्रकार के सप्लीमेंट्स जिनका यूज़ करते हैं, वो जिम जाते हैं और जिम में वहाँ बेची जाने वाली और भी तरह की सप्लीमेंट्स जो कि स्टेरॉयड युक्त भी होती हैं, जो कहीं न कहीं उनके हृदय को प्रभावित करती हैं। बिना सोचे समझे, बिना चिकित्सक की सलाह लिए वहाँ वो जाते हैं, अपना जिम करते हैं। जिम का भी कोई ठिकाना नहीं रहता है क्योंकि वहाँ पे वो अचानक से कठोरतम एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए। हमें अपनी फिटनेस लेवल को देखना चाहिए। हम कहीं भी अगर जाते हैं जिम करने, जो आज एक बड़ा फैशन सा चल चुका है कि हमें बॉडी बिल्डिंग करनी है तो हमें जिम जाना होगा। वहाँ पे बहुत सी हैवी मशीनें रखी हुई हैं, बहुत से लोग जिम कर रहे होते हैं। उनका देखा-देखी हम पहले ही दिन से कठोरतम एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। तो अगर हमें जिम जाना है तो सबसे पहले हमें डॉक्टर से परामर्श लेनी चाहिए, अपना हेल्थ फिटनेस देखना चाहिए कि हम किस लेवल का एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके साथ ही वहाँ पे जो भी सप्लीमेंट्स बेची जा रही हैं, उनको लेने से पहले हमें सोचना होगा कि उनका हमारे हृदय पर कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो बेटर है कि अगर हम जिम जाते हैं तो फिटनेस लेवल को लेकर के जाएं, उस हिसाब से अपने एक्सरसाइज को धीरे-धीरे बढ़ाएं और जितना ज़रूरी हो उतना ही एक्सरसाइज हम करें। हर आदमी का रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग होता है और खाने-पीने की बात जहाँ आती है तो उसमें विशेष करके हम वेजिटेबल्स का सेवन करें, हेल्दी खाना खाएं और उसके बाद इस तरह के जो भी सप्लीमेंट्स वहाँ स्टेरॉयड के रूप में बेचे जाते हैं, उनके सेवन से हम दूर रहें। डॉक्टर साहब, बात की जाए तो हृदय को स्वस्थ रखने के लिए क्या विशेष करें कि जो ऐसी समस्या, गंभीर समस्या मेरे आम पब्लिक के बीच में न हो? यहाँ पर भी घूम फिर करके बातें वही आती हैं। हमको स्वस्थ रहना है और विशेष करके हम अगर हृदय के स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमें अपने लाइफस्टाइल में बहुत करेक्शन करना होगा। हमें अपने आहार में करेक्शन करना होगा। हमें धूम्रपान से बचना होगा। हमें अपनी ओबेसिटी को नहीं आने देना होगा क्योंकि ओबेसिटी अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जो आपकी कई अन्य बीमारियों को बुलावा देती है, जैसे ब्लड प्रेशर, जैसे आपके डायबिटीज। इस तरीके की बीमारियों के आने के साथ ही आपके हृदय पे एक अनावश्यक एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है जिससे इस तरह की समस्या पैदा होती है। तो हमें नित्य व्यायाम करना चाहिए। कम से कम 30 मिनट तो हम अपने स्वास्थ्य के लिए निकाल ही सकते हैं जिससे हमारे शरीर के अंदर की सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज सुचारू रूप से काम में करें। खाने पीने में हम फैट को कम से कम लें, हम नमक वाले सेवन का सामान का सेवन कम करें, पानी ज़्यादा पिएं, फ्रूट्स ज़्यादा लें, हेल्दी खाना ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, समय पे सोएं, समय पे जगें और थोड़ा योग और मेडिटेशन की तरफ